आज हम एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के। उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट विजिट कीजिए जिसमें मैंने ये बेसिक कंसेप्ट बताए थे, क्योंकि इस चैप्टर में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में तो नहीं है ना, बुक के पीछे तो नहीं दिए हुए हैं। बट अगर ये आपको पता हो तो इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखना चाहते हो जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताए हैं आपके, जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये सब कुछ बताया हुआ है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो इंट्रोडक्शन पार्ट तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें से आपको मिल जाएगा लिंक। ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ये आपके मान लो यही आपने नोटबुक ली है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब ये जो नोटबुक है इसका जो प्राइस है वो डबल है पेन से। क्या है? ये पेन है, ये नोटबुक है। द कॉस्ट ऑफ पेन, नोटबुक है ये आपकी, उसका प्राइस जो है वो डबल है, ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। तो अगर आपको पता होगा जब आप 8th क्लास में थे तो आपको मैंने एक्सरसाइज, मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2 करवाई थी जिसमें एज वाले क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा था जिसके साथ लिखा होता है ना ट्वाइस, उसके साथ नहीं लिखते, उसके अपोजिट वाले के साथ लिखते हैं, ठीक है। ये 8th का कंसेप्ट है, मैंने उसमें वीडियो में आपको बताया था किस तरह से करना है। यहाँ पर ये यूज़ होगा, कोई बात नहीं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूँगी, बस देखो ध्यान से। एक हिंट दी हुई है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल की पावर 1 है। 2 वेरिएबल का मतलब है कि उसमें 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो मर्जी हो। इसको रिप्रेजेंट करना है हमें स्टेटमेंट को मैथ्स के फॉर्म में। एक हिंट दे के रखी है, एग्ज़ाम में ये नहीं हिंट होगी आपके पास, हम बिना हिंट को पढ़े हुए करते हैं क्वेश्चन, बाद में हिंट पढ़ लेंगे, ठीक है। को देखो, अब हमें एग्जैक्ट तो पता ही नहीं कि क्या कॉस्ट है, तो आपको ये कॉस्ट माननी पड़ेगी कि कॉस्ट क्या है, क्योंकि उन्होंने तो कह रही है ट्वाइस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? ठीक है, कॉस्ट है, कॉस्ट का दुगना है, लेकिन वो ट्वाइस वो कॉस्ट कौन सी है, तो वो आपको माननी पड़ेगी। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट मान लीजिए। 2 वेरिएबल चाहिए, उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन को आपने 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो 2 वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लो, आप वाई वेरिएबल ले सकते हो, आप एक्स वेरिएबल ले सकते हो, आप जी वेरिएबल ले सकते हो, जेड जिसको बोलते हैं ना, आप कोई भी वेरिएबल ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, एफ ले लो, जी। तो मैं तो आपको हिंट के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक रुपीज़ एक्स। उन्होंने कहा है कि नोटबुक की रुपीज़ ले लो एक्स, नोटबुक की रकम ले लो एक्स, नोटबुक को मानो कि एक्स पैसे की है, पेन को मानो वाई। ये समझाती हूँ कि यहाँ वाई क्यों आया, यहाँ पर 2x क्यों नहीं आया, ये अभी बताती हूँ। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर 2x आना चाहिए। तो कॉस्ट हम मान लेते हैं नोटबुक की रुपीज़ एक्स। अब देखो, अगर एग्ज़ाम में ये हिंट नहीं आती है ना, सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है, तो आप नोटबुक की कॉस्ट को रुपीज़ वाई, रुपीज़ जेड, रुपीज़ एक्स वाई ए बी जो मर्जी बोल सकते हो, लेकिन हिंट गिवन थी तो हिंट के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। फिर मान लो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 2x आना चाहिए ना। अगर देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर 2x लिख देती हूँ, एक ही वेरिएबल हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट करना है थ्रू 2 वेरिएबल, मतलब इस इक्वेशन में आपने 2 वेरिएबल ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे?
दो वेरिएबल आप वाई यूज़ कर लो, अदरवाइज़ आप इसको अगर हिंट नहीं दिया तो जेड भी मान सकते हो, ठीक है, इसको आप जेड भी मान सकते हो। फिर है, उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ये मैंने 8th क्लास में क्वेश्चन करवाए हुए हैं एज वाले, उसमें है मैंने ऐसे ही लगवाया था, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को इज़ ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक की कॉस्ट क्या मानी थी हमने, एक्स मानी थी, और पेन की कॉस्ट क्या मानी थी, वाई मानी थी। इज़ ट्वाइस का मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2/, बन जाएगा, 2/, बन जाएगा। तो जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस का मतलब है 2 × y, तो x = 2/। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से किया हुआ है।